दिनों में क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। बोलो क्या? सो रहे हैं। हाँ, उनको कोई चिंता नहीं है। ढाके हम हाले गाओ ना, ढाके हम हाले दिले कुले यीशु देवा तू। ये प्रभु को भी बोलते, ढाके हम हाले। तुझसे भी नहीं डरते हम। यीशु, हम तुझसे भी नहीं डरते। ढाके हम हाले बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रार्थना नहीं करते, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते ना, इसलिए चर्च रेगुलर नहीं आते। डरते ही नहीं हम खुदा से। ऐसे लोग ना दो कैटेगरी में आते, एक तो वो सोए हैं, एक तो मर चुके हैं। समझ में आ रहा है? एक तो वो सोए हैं, एक तो मर चुके हैं। ध्यान देकर सुने, इन दो लोगों पर कभी उजियाला नहीं आ सकता। वचन कहता है, एक तो सो रहे हो तो जाग जाओ, मरे हो तो जिंदा हो जाओ। अगर दोनों में से एक चीज करोगे तब जाकर उजियाला तुम पर आएगा। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार दोहराए। हाँ, हे सोने वाले, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। अगर तू चाहता है तेरा प्रकाश पाना, अगर तू चाहता है तेरा उजियाला पाना, तो बाइबल कहता है सो रहा है तो जाग जा, और मर गया है तो जी उठ। हालेलुया। और दोनों चीजें अपने आप नहीं होती। दोनों चीजें अपने आप। सुबह अगर 4 बजे उठना है, बोलो कितने बजे उठना है? तो बराबर उठ जाते हो? नहीं तो क्या लगाते हो? अलार्म। बोलो क्या लगाते हैं? अलार्म। वो बेचारा 5 मिनट बचता है, सारी गली उठ जाती है, पर हम नहीं उठते। हाँ, मैं बीएड में था, मेरा जो रूममेट था ना वैसे ही था। वो ना 4 बजे का अलार्म लगाता था और उठता ही नहीं था। सारे लोग उठ जाते थे, अगल बगल वाले, मैं भी उठ जाता था, सारे परेशान, और जिसने लगाया वो सोया है। बहुत बार ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? मीटिंग आयोजित करने वाले बहुत आप नहीं। हाँ, जो लोग ऑर्गेनाइजर होते हैं ना मीटिंग वाले, वो अलार्म लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? हाँ, जागने के लिए। बोलो किसके लिए? और वक्ताओं को बुलाते हैं। वक्ता आता है, अलार्म बजाता है, सारे उठ जाते हैं, ये सोते ही है। कौन? आयोजक। तुमाना है। पर होता है, ऐसा होता है। आयोजकों को कोई लेना देना नहीं होता। वो अपना अपना अलार्म लगा देते हैं, सारी दुनिया जाग जाती है, अपने आप सोते हैं। दिए के नीचे ही अंधियारा होता है, जो दूसरे को उजियाला देता है, और खुद ही अंधियारे में होता है। आपको पता है, पहले खुद जागो, आमेन, और फिर दूसरों को जगाओ, आमेन। बोले यीशु मसीह की। हमारे पास भी ऐसे अलार्म वाले बहुत सारे हैं, जो दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते, कुछ खुद सीखते नहीं। दूसरों को कहेंगे दुआ कर, प्रार्थना, हे प्रभु लोगों को बदल दे, लोग आत्मिकता में बढ़े। ऐसी प्रार्थना, उनकी प्रार्थना सुनेंगे ना, आपको लगेगा बाप रे बेदारी आ जाएगी। ऐसी बड़ी बड़ी चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारी कलीसिया में बड़ा काम कर, लोग प्रार्थना में बढ़े, आत्मा में बढ़े, विश्वास में बढ़े, सामर्थ में बढ़े। खुदा कहता है पहले तू बढ़। दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर, पहले खुद तू बढ़। अगर तू बढ़ेगा तो कलीसिया में काम होगा। आमीन। समझ में आ रहा है? आज से अलार्म खुद के लिए लगाना। हालेलुया। कि हम खुद जागे। बोलो कौन जागे? बाइबल कहती है सोए हुए जागो, और जो मरे हैं जी उठो, तब जाके मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। चाहते तो हो प्रकाशित होना, पर क्यों नहीं होते? एक तो सोए हो, एक तो मर चुके हो। यही तो आत्मिक परिस्थिति है आज की जगत की। वचन कहता है, पर आपको पता है फिर भी हमारे पास एक आशा है। आमीन। और वो आशा क्या है? इस वचन में लिखा है। चलो पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 25 को पढ़े। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और वचन 25। हाँ, यूहन्ना उसका 5 अध्याय वचन 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, वो समय आता है, और अब है, अब भी है, जिसमें मृतक, जिसमें मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। वे जी उठेंगे।
हालेलुया। आपको एक ही चीज जगा सकती है और एक ही चीज जिला सकती है, और वो है यीशु मसीह के शब्द, उसका वचन। बोलो उसका वचन। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो मरा हुआ था ना, हाथ लगा के उसे जिंदा नहीं किया। बाइबल कहती है यीशु ने उसे पुकार कर उठाया। बोलो क्या, कैसे उठाया? पुकार कर। आज भी मरे हुए को यीशु मसीह हाथ नहीं लगाता, क्या करता है? खाली क्या करता है? लाजर उठ, बाहर निकला। आमीन। और जिसने उसके वचनों को सुन लिया, समझ लो वो जाग भी गया और मरों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुन लोगे आज की रात, अगर आप खुदा के वचनों की ओर कान लगाओगे, मन लगाओगे, विश्वास करें, उसी का जीवित कलाम आपको सोए में से जगाएगा और मुर्दों में से जी उठाएगा। हालेलुया। बाकी किसी में ताकत नहीं है, बाकी किसी में वो ताकत, कोई भी अभिषिक्त सेवक आपको जिला नहीं सकता, कोई भी बड़ा दास आपको उठा नहीं सकता। आपको पता है केवल खुदा का जीवित कलाम आपको उठा सकता है। आमीन। इन अंत के दिनों में अगर आप चाहते हो जागना, इन अंत के दिनों में अगर आप चाहते हो मरों में से जी उठना, तो आपको पता है आपको वचनों पर विश्वास करना होगा और उसको सुनना होगा। आमीन। और जब जी उठोगे तो वचन कहता है मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमीन। मसीह की ज्योति तुम पर, मरे हुए पर चमकती नहीं, सोए हुए पर चमकती नहीं। हालेलुया। मसीह की ज्योति जो जिंदा है, जो जागते हैं, उन पर चमकती है। आमीन। आमीन। तो चाहते हो प्रकाशित होना, तो सोते हो तो जाग जाओ, मरे हो तो जिंदा हो जाओ। और एक ही चीज है जो आपको जगा सकती है और जो आपको जिंदा कर सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह की आवाज। आमीन। हालेलुया। इन अंत के दिनों में खुदा चाहता है उठ, प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। किसका प्रकाश? अकेले का है। आमीन। खैरात बट नहीं रही। समझ में आ रहा है? ये सार्वजनिक काम नहीं है, ये व्यक्तिगत काम है। बोले ये क्या कैसा काम है? हाँ, पवित्र करने वाला और पवित्र होता जाएगा, धार्मिक काम करने वाला खुद और धार्मिकता में बढ़ता जाएगा, पर जो पाप में गिरा पड़ा है वो और, जो मलिन कर रहा है खुद को वो और मलिन करता रहेगा। ये दोनों चीजें होगी। अंधियारा घोर अंधियारे में बदलेगा और उजियाला तेजस्विता में बदल जाएगा। आमीन। ये दोनों भविष्यवाणियां आने वाले दिनों में आप पूरी होते हुए देखोगे। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है तुम्हें किस में रहना है? अंधियारे में रहोगे तो घोर अंधियारे में जाओगे, पर अगर उजियाले में आ जाओगे तो तेजस्विता की ओर निकल जाओगे। आमीन। हालेलुया। पौलुस को कोई नहीं पहचानता था, पर जब उजियाला उसको मिला वो तेजस्विता की ओर निकलने लगा। आज सारा जगत उसको पहचानता है। हालेलुया। उजियाले में तो आओ। आमीन। मूसा को 80 साल तक कोई नहीं पहचानता था, पर जिस दिन उस जलते हुए उस झाड़ी के सामने मूसा आकर खड़ा हो गया, परमेश्वर के उजियाले के सामने खड़ा हो गया, आपको पता है सारे इजराइल उसको पहचानने लग गए। आमीन। इजराइल का छोड़ो, फिरौन उसको पहचानने लग गया, सारे मिस्र के लोग उसको पहचानने लगे। उनको छोड़ो, आज पूरी दुनिया मूसा को पहचानती है। हालेलुया। क्योंकि उजियाला तेजस्विता की ओर जाता है। बोलो उजियाला, बोलो उजियाला। हाँ, तो कहाँ जाना है? अंधियारे में? अरे बोलो। थैंक यू ब्रदर। ये हाल है मेरे, खाओ और फल। हाँ? कितना बोलेगा आदमी? रोज तो बोल रहा है ना, एक हाथ दिन तो दो मुझे, क्या? हालेलुया। पर आपको पता है ये भी उजियाले के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? हाँ, आप, मुझे कोई पहचानता नहीं था। आपको पता है गली के कुत्ते भी मुझे को नहीं पहचानते थे, वो भी भौंकते थे मुझ पर। जब खुदा मेरे साथ नहीं था, कुत्ता भी नहीं पहचानता था मुझे। पर आपको पता है जब अंधियारे से मैं कहा गया उजियाले में, आज बहुत सारे लोग पहचानते हैं। आमीन। ये उजियाला मेरा नहीं, ये उजियाला यीशु का है। मैं तो केवल उसके सामने आ गया। आमीन। मैं तो केवल उसके प्रकाश के सामने आ गया। मैं तो केवल, मैं सो रहा था, मैं जाग गया, मैं मर चुका था, मैं जी उठा, और आपको पता है उसकी ज्योति मुझ पर चमकने लगी। आमीन। अगर ये पत्थर बोल सकता है ना, आप भी बोल सकते हो। आमीन। अगर ये पापी खुदा इसका इस्तेमाल कर सकता है ना, हर व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, वचन को हल्के में न ले। ध्यान देकर सुने, वचन को हल्के में न ले।
ये वचन जो कल से हम सीख रहे हैं ना, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमें चेतावनी देने वाला वचन है जो आने वाले दिनों में घटने वाला है। वो खुदा हमसे बात कर रहा है। आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था ना, मैं खुद रो पड़ा। मुझे पता है कि इस वचन में क्या है। मैं चाहता हूं खुदा, मैं अंधेरे का नहीं पर उस उजियाले का भाग बनूं। आमीन। क्योंकि मुझे पता है अगर कोई अंधियारे में गिर जाएगा ना, वो घोर अंधियारा उसको खा जाएगा। अगर आप उजियाले में आ जाओगे ना, और तेजस्विता में बढ़ने लग जाओगे। अंधियारा आपको छू नहीं पाएगा। आमीन। उजियाले का सबसे अच्छा क्या है पता है आपको? उजियाला ना अंधियारे को दूर कर सकता है। बोलो उजियाला अंधियारे को। अंधेरा उजियाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधेरा उजियाले का, समझो यहां पर उजियाला है और मैं ऐसा कहूंगा मैं बाल्टी भर के अंधियारा लेकर आया और यहां डाल दिया, ऐसा होगा? कुछ नहीं हो सकता। उजियाले का कोई कुछ बिगाड़, पर अंधेरे का हम बिगाड़ सकते हैं। वहां अंधियारा है ना, जाकर लाइट चला दो वहां पर, अंधियारे का बिगड़ जाएगा सब। हालेलुया। उजियाला अंधेरे का सब बिगाड़ सकता है, पर अंधेरा उजियाला का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। हाँ, इसलिए वचन तो कहता है जगत में जो है ना, उससे बढ़कर जो तुम में है वो बड़ा है। आमीन। यहाँ पर लोग डर रहे इन दिनों में, हाँ क्या होगा, कौन बचाएगा, कैसे? अरे नहीं, अगर तुम उजियाले में हो ना, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अंधियारा। हालेलुया। पर तुम अंधियारे में हो तो भाई पहले से ही बिगड़े पड़े हो। तुम मार खाना तो बनता, हाँ वो तो है, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की वही है जो बचाएगा। आमीन। और इसलिए तो वो चाहता है उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्या चाहते हो उजियाले में आना? यस। विश्वास करें, वो खुदा हमारे बीच में है। आमीन। आज हर एक व्यक्ति को उसने मौका दिया है। अगर आज आप उसके सामने आएंगे, उसका अंगीकार करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। हमारी मुसाफिरी शुरू हो जाएगी अंधियारे से उजियाले की ओर। आमीन। उजियाले से तेजस्विता की ओर। आमीन। उजियाला दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और खुदा यही चाहता है, उठ प्रकाशित हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपनी आंखों को बंद कर इस समय प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद